Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले बड़ी खबर मध्य प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाली ये खबर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के नतीजे में एक बार फिर मध्य प्रदेश का डंका बजा है। मध्य प्रदेश अव्वल रहा है। राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को पछाड़कर मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना है। 100 से अधिक शहरों वाले राज्य में मध्य प्रदेश नंबर 1 आया है। वहीं इंदौर ने सफाई का सिक्सर लगाया है। भोपाल की रैंक भी पिछली बार के मुकाबले सुधरी है। इस बार भोपाल को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछली बार यह 7वें स्थान पर था। इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार रेटिंग मिली है, वहीं भोपाल को 5 स्टार रेटिंग मिली है। पिछले सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 3 थी। इसका कारण पिछले साल 2021 में सिटीजन फीडबैक यानी जनता की सक्रिय जो भागीदारी है उसमें मध्य प्रदेश पिछड़ गया था। इस कैटेगरी में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को भी 6000 अंक नहीं मिले थे। उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर जैसे शहर तो 5000 अंक भी नहीं ला पाए थे। इस बार सिटीजन फीडबैक में प्रदेश ने सबसे बेहतर काम किया है, जिससे मध्य प्रदेश नंबर 1 बना है। इंदौर एक देश भर में एक इंदौर के मॉडल की चर्चा होती है। इंदौर 6वीं बार भी अव्वल रहा है। लगातार ये कीर्तिमान इंदौर को मिलता जा रहा है। दिल्ली में हुई सेरेमनी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव और नगर निगम के कमिश्नर प्रतिभा पाल ने सफाई का अवार्ड हासिल किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कौशल किशोर भी मौजूद रहे। बड़ी उपलब्धि है। 4355 शहरों ने हिस्सा लिया था और जहां वर्ष 2016 में 73 शहर थे तब भी इंदौर पहले स्थान पे था, और अब जब 4355 शहर दौड़ में शामिल है तब भी इंदौर पहले स्थान पर है। इंदौर के लिए बहुत बड़ी बात है। इंदौर की आवाम, मध्य प्रदेश की आवाम को बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के लिए आज गौरवशाली दिन है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश आया है। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर, क्या आदिवासी क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और शिवराज सिंह का जादू चल रहा है? क्योंकि अभी जो चुनाव हुए, बीते दिनों निकाय जो 46 निकाय के चुनाव परिणाम आए, उसमें भाजपा की जीत तो इसी ओर संकेत देती है। नगरीय निकाय चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। सेमीफाइनल भी कहा जा रहा था और सेमीफाइनल में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। इसका क्या असर होगा 2023 विधानसभा चुनाव में, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल प्रदेश की 73% नगर पालिकाओं में और नगर परिषदों में बीजेपी ने कब्जा हासिल कर लिया है। 11 नगर पालिका और 18 नगर परिषदों में जीत दर्ज की है। पिछले दिनों जो चुनाव हुए इनमें सबसे ज्यादा आदिवासी इलाके हैं। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा मॉडल की बात होती है, तमाम चर्चाएं होती हैं, लेकिन कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भाजपा ने सेंधमारी कर दी है। छिंदवाड़ा के 6 निकाय में से 4 में भाजपा को जीत हासिल हुई है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र खुरई नगर पालिका और गोपाल भार्गव के गृहनगर गढ़कोटा नगर पालिका में कांग्रेस का सफाया हो गया है। नगर निगम की जो स्थिति थी वो पहले हमने आपको स्पष्ट कर दी। नगर पालिका 93 कुल हैं, जिसमें 68 में भाजपा, 22 में कांग्रेस। नगर परिषद 284 हैं, जिसमें 208 में भाजपा, 41 में कांग्रेस, 35 अन्य के खाते में। कुल मिलाकर बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव में ये परचम लहराया है। अब देखना होगा कि इसका क्या असर होता है विधानसभा चुनाव में। तीसरी खबर की बात कर रहे हैं। तीसरी खबर, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बाद बीजेपी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। शनिवार को बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। रातापानी में चल रही ये मीटिंग, मीडिया को इससे दूर रखा गया है और बैठक स्थल से 5 किलोमीटर पहले ही मीडिया को रोक दिया गया। बैठक में उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा होने वाला है उसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ सीनियर विधायकों और नेताओं को निगम मंडल में एडजस्ट करने पर भी चर्चा की गई। वहीं मंत्री विधायकों के परफॉर्मेंस पर भी बातचीत हुई। मीटिंग मिशन 2023 पर केंद्रित है। फूंक फूंक कर भाजपा कदम रखना चाहती है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है और तमाम बड़े आरोप विपक्ष के हैं। मध्य प्रदेश के तमाम बड़े मुद्दे हैं, चाहे बात हंगर इंडेक्स की हो, चाहे बात कुपोषण की हो या बेरोजगारी की हो। हर चौतरफा घेरने की ये कवायद विपक्ष ने शुरू की है। इसलिए अब सीधे तौर पे अगला जो विस्तार होगा, रूटों को मनाने का होगा, निगम मंडल में एडजस्ट करने का होगा।
वहीं कई विधायकों को अगले 1 साल में परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कहा गया है। आदिवासियों को साधने पर भी रणनीति बनाई जा रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री हित्यानंद शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, वीरेंद्र खटीक, तमाम बड़े नेता जो कोर ग्रुप में हैं, राजेंद्र शुक्ल, कविता पाटीदार, ओम प्रकाश धुर्वे आदि शामिल हुए। इस कोर ग्रुप की बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन अब ये कोर ग्रुप किसी भी तरह से इस तरह की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग भाजपा करना चाह रही थी कि मीडिया को भी इससे दूर रखा जाए। अब देखना है कि निगम मंडलों की नियुक्तियों की जो चर्चा हुई है, इसको कब अंतिम रूप दिया जाएगा। आखिरी खबर की बात करते हैं। आखिरी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। रीवा जिले के पनवार थाना अंतर्गत 2 दर्जन युवकों से 80 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाला एक युवक गिरफ्तार हुआ है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि शातिर ठग तराई के क्षेत्र में बेरोजगारों को सेना में भर्ती कराने का सपना दिखाकर ये पूरा घटनाक्रम किया गया है और जिस तरह से रकम हड़पी गई है, भरोसा जीतने के लिए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और उत्तराखंड स्थित सेना के ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया गया और खुलासा तब हुआ जब युवक ट्रेनिंग के लिए पहुंचा। इसके बाद वहां उसे सेंटर ही नहीं मिला जहां ट्रेनिंग लेनी थी। इसके बाद पीड़ित पनवार थाने पहुंचा, एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने 420, 467, 471 की धाराओं के साथ प्रकरण दर्ज किया है। पूछताछ के में शातिर ठग ने बताया कि वह आर्मी का भगोड़ा है। उसने रीवा के तराई क्षेत्र और यूपी के प्रयागराज जिले से कई लोगों के पैसे हड़पे हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है। पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। नकली ज्वाइनिंग लेटर, 21 नग सील, 2 नग प्रिंटर, ब्लैक पेपर, सेना के लिफाफे, ठगी के शिकार युवाओं की मार्कशीट, मोबाइल, पेन ड्राइव, नकली पहचान पत्र, 4 बैंक एटीएम, तमाम चीज़ें बरामद कर ली है। ये थी प्रदेश और विंध्य की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।